बताएं कि जो अभी जो डीलरशिप है वो कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कितना देती है, एंग्रो कितना देती है, स्टॉक जो पड़ा होता है कितना अरसा ये स्टॉक चल जाता है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, एहतियात क्या करते हैं खाद को सेव करने के लिए, कितने पैसे हो कम से कम तो ये खाद का काम हो सकता है, कंपनी की खाद रखनी चाहिए, ये इलाके से चेक करना चाहिए एक दिन में कितने बैग सेल हो जाते हैं। बैग आपकी जो दुकान है इसका एड्रेस क्या है और आपका फोन नंबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने शहर सिलावाली में मौजूद हूं और मैं इस वक्त हूं, ये हमारे दोस्त हैं, खाद का काम करते हैं, खाद डीलर हैं ये। और आज की इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि अगर आप खाद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इनसे ये भी पूछते हैं कि सीज़न में आगे खाद क्यों महंगी हो जाती है, गवर्नमेंट का मसला होता है, क्या मसला है, और किसान क्यों इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और इसके अलावा जी खाद के क्या प्रोसेस होता है और काम कैसा है खाद का, कारोबार आप अगर कैसे करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई, कैसे हैं आप? तो काम जो है आप कब से कर रहे हैं ये वाला खाद का? मैं काम तकरीबन 1996 से कर रहा हूँ। अच्छा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, खाद बहुत हैवी रेट पे चली गई है और प्रोडक्शन के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। अच्छा। इस लिहाज से इसकी शॉर्टेज बन जाती है और कुछ हालात में आके ये इंपोर्ट यानी कि बास मंगली भी की जाती है। उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर आके फिर इसकी शॉर्टेज बन जाती है। ओवरऑल कोई ऐसा मसला नहीं है, खाद आम है और खाद वापर मिकदार में दस्तयाब है। अच्छा, मौजूद होती है हर जगह पे? जी हर जगह। लेकिन ये बड़े जो डीलर्स होते हैं बड़े, वो सारे आपस में मिले होते हैं महंगी करने के लिए? नहीं, मिले हुए कुछ भी नहीं होते। कंपनी की कुछ स्कीमें होती हैं कि टाई अप सिस्टम है, नाइट्रोफास उठाएंगे, यूरिया मिलेगा, यूरिया लेंगे तो फिर फास्फोरस उठानी पड़ेगी। इस तरीके की कुछ जो कंपनी की तरफ से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिस वजह से ये प्रोडक्ट ऑफ यानी कि कुछ कम और कुछ अप हो जाते हैं। फिर आप इस काम को कैसा देखा है? आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ये काम खाद का काम बहुत अच्छा है मसलन के, लेकिन जो काम की पोजीशन आज और आज से 20 साल पहले में थी, आज जिम्मेदार इस प्रोडक्शन और खाद के हवाले से ज़्यादा परेशान है क्योंकि कीमतें बहुत हाई लेवल पे चली गई। अदरवाइज़ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, खाद और दवाइयाँ ये जिम्मेदार के मुतल्लिक है और बहुत अच्छा बिजनेस है। बड़ी कंपनी एंग्रो हो गई, ये एंग्रो फर्टिलाइजर FFC ये डोमिनेट करती है। इनकी इजारादारी नहीं बनी हुई पाकिस्तान में। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां हैं? इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर है, लेकिन इजारादारी अब प्लांट भी मेन यही हैं और प्रोडक्शन वाले सिलसिले भी यही हैं। अब फिर इजारादारी तो आप बेशक बना लें, इनकी बनती भी है, लोग करते भी हैं। ये आज क्या रेट है आज का जो है? आज DAP 12,500 से 13,000 रुपये पे सेल हो रही है। यूरिया 3400 से 3800 4000 पे सेल हो रहा है। अच्छा, और नाइट्रोफास 7500 है, 7000 से लेके 5500 तक। 5500 में भी है, 6000 में भी है, 7000 में भी। कैटेगरीज में फर्क, कैटेगरीज में वो यानी कि जो इसकी फार्मूलेशन है उसमें अप डाउन है। 20-22, 18-18, 15-15। नया हमारा को दोस्त काम करता है जी। तो कंपनी की डीलरशिप वो कैसी? कंपनी की डीलरशिप मुख्तलिफ कैटेगरीज में है कि अगर आप लेते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में कि उसकी हाई प्रोडक्शन आपको पहले इन्वेस्टमेंट भी देनी पड़ती है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि वो आपको डीलरशिप दे देंगी 4 से 5 हज़ार रुपये में। लेकिन फिर उसके सिलसिले में आपको मसलन के कम से कम 50-60 लाख रुपए आपको DD देना पड़ेगा। उसके उसके अगेंस्ट आपको 50-60 लाख रुपए का DD देना पड़ेगा। वो प्रोडक्शन आपको माल की देंगे, वो 50-60 लाख रुपए का माल वापस आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन वो फिर आपकी डीलरशिप इशू है। ओपन मार्केट के डीलर हजरात तहसीलों में बहुत ज्यादा है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से मसलन के जो डीलर हैं तकरीबन मेन है 2 या 3। अच्छा, बाकी सब ओपन मार्केट के साथ काम कर रहे हैं। आप ओपन मार्केट के साथ? ओपन मार्केट भी है, डीलरशिप भी है, लेकिन डीलरशिप के जुमरे में हम जाते नहीं। डीलरशिप का ज्यादा फायदा है ओपन मार्केट का? ओपन मार्केट के रेट कम है डीलरशिप से ज्यादा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि अब आप इसी सीजन का देख लें कि DAP 4000 से सर्कुलर करके 14000 पे चली गई। 14000 के अब जो सिलसिले में 10,000 है, किसी के 10,000 बैग पड़ा, किसी के पास 8,000 है, वो इस हिसाब से अपने सर्कल पैसा खोलने के लिए फरोख्त करता है हम जैसे लोकल डीलरों को। अच्छा, अभी DAP की कीमत 12,500 हम बेच रहे हैं, कंपनी की रेट है 12,800।
अच्छा, ये चीजें हैं। तो फिर डीलर को उसमें क्या बेनिफिट है? डीलर को बेनिफिट यही है कि पहले की परचेजिंग है वो बेच रहा है। अच्छा, उसके पास पहले का स्टॉक पहले पड़ा का हुआ स्टॉक मौजूद है। है ना। डीलर आपको कितने बैग दे देता है? अनलिमिटेड है, जितने मर्जी जो जितना पैसा लगाओ उतना उठा लो। 50 से लेके जो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी ले सकते हो। क्रेडिट भी देता है या सारा नकद? नो, आज कोई नहीं। आज 1 रुपए का क्रेडिट नहीं है। अच्छा, ये इसमें इन्वेस्टर भी तो मिल जाते हैं कि जैसे वो मैंने सुना था कि आप कोई ऐसे खाद जैसे महंगी होती है, जून में अक्सर महंगी होती है, तो उसमें लोग आके एडवांस पेमेंट दे देते हैं आपको। एडवांस पैसे देने वाला जिम्मेदार ही होता है, बाहर का प्रॉपर हम खुद भी नहीं रखते पैसा। क्यों? अच्छा। लोकल छोटी दुकानें हैं, किराए कौन अफोर्ड करेगा? ठीक है, लोग बाहर से, लेकिन जो ये बाहर आउट पोजीशन पे लोग हैं वो स्टॉक भी कर लेते हैं। मिलों में स्टॉक होता है, शुगर कैन, ये जो फुल्ली, अब ये जो मसलन की कंपनीज हैं ये शुगर मिल को भी दे देती हैं खाद। शुगर मिल को? शुगर मिल को भी दे देती हैं, वो आगे जिम्मेदारों को देते हैं डील करके। अच्छा, जिम्मेदारों को, उनको फिर रेट कम मिलता है शुगर? रेट का तो मुझे बल्क में लेते हैं इस वजह से, जाहिर बात है, कुछ ना कुछ। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी जो डीलरशिप है वो कितना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कितना देती है? एंग्रो कितना देती है? कंपनी का कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। मसलन के बैग है तो तकरीबन आपका 60 से 70 रुपए पर बैग के साथ प्रॉफिट। इतना ही होता है बस? 70 रुपया किसके ऊपर? हर प्रोडक्ट के ऊपर। ये मसलन DAP है, नाइट्रोफॉस है, यूरिया, 60 से 70 रुपए पर बैग के आपका वो प्रॉफिट है। अच्छा, DAP हर बैग के ऊपर। मसलन कि ये आपका तो प्रॉफिट ऐसे बनता है कि फॉर स्टॉक के ऊपर जब वो बढ़ जाए तो फिर वो सामने। अच्छा, ये बताएं कि जो जैसे है आप कह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन, ये तो फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसमें यही मार्जिन ज्यादा है कि जी अगर आज हमने ले ली 12,000 की, कल महंगी हो जाएगी तो वो वाले पैसे ज्यादा मेरे ख्याल बन जाते हैं। वो ऐसे ही होता है। अच्छा, तो यानी कि आप जितने इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये स्टॉक जो पड़ा होता है कितना अरसा ये स्टॉक चल जाता है? ये खाद की खास तौर पे एक्सपायरी है नहीं। अच्छा, तो ये वो बन नहीं जाती, जम नहीं जाती? वो सिर्फ धांग में लग के, यानी कि जो उसका है ना धांग तो सर्कुलर ये चट्टे वगैरह में वो प्रेस हो जाती है। खाद की एक्सपायरी डेट नहीं है, और इसके साथ ये अगर नमी वगैरह पकड़े तो फिर इसका इशू बनता है। अदरवाइज खाद की एक्सपायरी जिंदगी में नहीं। वो जो रोड़े बन जाते हैं उसमें खाद की क्वालिटी का वो लगेगा तो वो सेट हो जाएगा। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला। यूरिया जो है वो कोई भी खाद है, यूरिया, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये बताएं कि 2 नंबर खाद की सुना है बड़ी मार्केट में आ जाती है, 2 नंबर भी सीजन वाइज लोग मार्केट में आते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो डीलर अहबाब है उन्हें पता है सारा, कि जो पता है, जाहिर बात है अगर रेट 14,000 है तो मैं अगर 7,000 का 8,000 का खरीद रहा हूँ उसमें मुझे पता है। अच्छा, तो बस फिर ये कई लोग जो छोटी कंपनी वाले, छोटी इंडस्ट्री वाले कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, अपना फायदा उठाया और चले गए। आप मिलावट, उसमें मिलावट नहीं होती है। मिलावट तो सारी ही ऐसी होती है बस। अच्छा, मिलावट नहीं है। जो 2 नंबर है वो तो 2 नंबर है। अच्छा, 2 नंबर ये नहीं है कि 1 नंबर के साथ 2 नंबर में मिक्सिंग अटैच नहीं होता। मिक्स तो हो ही नहीं सकती। ये कुछ गवर्नमेंट की कोई जो होती है इदारे, वो भी विजिट इदारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। मसलन के यहाँ हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तकरीबन हफ्तावार सैंपलिंग हो रही है, डेली बेस पे रिपोर्ट, स्टॉक और सेल रिकॉर्ड सारा चेक एंड बैलेंस है। और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा तो ये भी मार्केट से अटैच है, ये भी यहाँ से रिपोर्ट वगैरह लेती है डेली बेस पे। प्रिकॉशंस क्या होते हैं, एहतियात क्या करते हैं खाद को सेव करने के लिए? जैसे शेड वगैरह बनाए, शेड है, तरपालें हैं, कपड़े वगैरह लगाए हैं, पानी से महफूज करना बेसिकली तरीका, पानी से महफूज, बाकी इसका कुछ नहीं जाता। और कोई सिक्योरिटी का भी होता है कि जी सिक्योरिटी तो चौकीदार है ना मार्केट में, चौकीदार में उसी की बेस पे कितने पैसे हो कम अज कम तो ये खाद का काम हो सकता है? इसमें तो जितना मर्जी सरमाया लगा लें, अनलिमिटेड है, ये कोई मसला। फिर भी कोई कम मिनिमम जो छोटे से छोटा कारोबार करना है मकसद तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए होना चाहिए। 30 लाख जब आप काम करता है हमारा कोई दोस्त, तो उसमें ये है कि उसको कौन कौन सी कंपनी की खाद रखनी चाहिए, ये इलाके से चेक करना चाहिए? मसलन कि अपने एरिया वाइज जो कुछ तो ज़मीन के हवाले से है कि अगर रेतली ज़मीनें हैं, बोर के पानी है, फिर मेरा ज़मीन है, फिर ये नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से फिर वो खादें चूज करेगा और इस्तेमाल करेगा। अच्छा, आपकी रिकमेंडेशंस पे भी होता है कि कुछ ऐसी लोकल खाद? रिकमेंडेशन हमारी नहीं चलती, आज जिम्मेदार की चलती। जिम्मेदार अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी से सब प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अच्छा, ये जो दुकान है अपनी है, ये किराए पे? ये रेंट पे है। कितना इसका रेंट है? इसका रेंट तकरीबन, ये 1.5 दुकान है हमारे पास, एक ही है और दूसरी है, तकरीबन इसका 37,000 के राउंड अबाउट। और ये एक दिन में कितने बैग सेल हो जाते हैं?
बैग तो सेल करने पे आओ तो 200 भी हो जाए, 150 भी हो जाए, जिम्मेदार ना है तो कुछ भी नहीं, फिर बैठे रहो। तो अपनी मर्जी का रेट लगा देते हैं, ये कंपटीशन की वजह से? कंपटीशन की वजह से मार्केट गल्ला मंडी सिला वाली पूरे पाकिस्तान में सबसे डाउन रेट पे खाद बेचने वाली मार्केट है। अच्छा, सबसे सस्ती पूरे पाकिस्तान में। आपस में लोगों ने मिले हुए कोई नहीं, डीलर के यार नहीं, यहाँ एक दूसरे को सलाम भी कोई नहीं देता। अच्छा, सारे खिलाफ एक दूसरे सारे के? खिलाफ एक दूसरे। नया बंदा जब आता है तो फिर यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है? नया बंदा यहाँ एडजस्ट होने वाला है ही नहीं, चाहे जितना मर्जी सरमाया लगा ले। अच्छा, आपस में मिल जाते हैं? मिलना क्या है, यहाँ कंपटीशन इतना खुद भाग जाना उसने। अच्छा जी बॉस, कंपटीशन की वजह से? कंपटीशन की वजह से। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि आपकी जो दुकान है इसका एड्रेस क्या है और आपका फोन नंबर क्या है? इसका एड्रेस है ग्रीन मार्केट गल्ला मंडी सिला वाली, नस्ट BOP बैंक और हाफिज अशरफ एंड सन्स के नाम से दुकान है। प्रोपराइटर नुमान अशरफ एंड भाई ब्रदर्स अदनान अशरफ। अच्छा, और हमारा अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करता है? जी, फोन नंबर उसका बता। 0346 640 52 32 और 0302 670 52 32। बहुत शुक्रिया नुमान भाई कि आपने इतनी प्रीशियस जो है इन्फॉर्मेशन दी हमारे दोस्तों को, और ये वो मालूमात थी जो मैंने कोशिश की है कि अगर आप खाद का काम करते हैं तो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हम मैंने हर कारोबार में जो कारोबारी बंदा पहले काम कर रहा है ना, वो यही कहता है ये काम नहीं करना, लेकिन वो खुद नहीं छोड़ता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी 2 साल हो गए। तो वो कहता है यार ये काम नया बंदा नहीं कर सकता। तो ये है कि आप कोई भी काम करें इंशाल्लाह अल्लाह आपको रोजी देता है, और आप कर भी सकते हैं, और एहतियात से करें, अपनी दिल लगी से करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।